फर्दर मोर वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीड्स है हेयर की, जहाँ से आपको हेयर ग्रोथ हो सकता है। तो अननेसेसरी हमें वहाँ पे अलग से हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट से उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्लियरली बोला जाए तो इट्स नॉट एन ट्रीटमेंट फॉर एलोपेशिया एरेटा। बेसिकली एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ओके, अभी ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है। अभी एलोपेशिया एरेटा में ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमारे हेयर रूट्स के अगेंस्ट काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसकी वजह से हेयर रूट्स आउटसाइड द स्किन नहीं आते हैं, मतलब जो रूट्स है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसके सीड्स वैसे ही रहते हैं, बाहर का जो स्टेम है वो नहीं आ पाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो फॉर एग्जांपल अगर कर्फ्यू लगता है तो हमें जो भी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है वो हमें बोलते हैं कि यू हैव टू स्टे इनसाइड द होम। सिमिलरली वहाँ पे एलोपेशिया एरेटा जहाँ पे भी है वहाँ पे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वो हेयर रूट्स को बेसिकली आउटसाइड द स्किन आने से रोकते हैं। दैट इज़ बेसिकली एलोपेशिया एरेटा। अभी ये क्यों होता है? तो बेसिकली इट्स एन ऑटोइम्यून कंडीशन जिसके रीजंस एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। हमारे बॉडी में बाकी भी ऑटोइम्यून कंडीशंस रहती है, जैसे थायराइडिटिस हो गया, या हमें बहुत बार डायबिटीज़ इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन, मेनी टाइम्स विटिलिगो इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है, स्किन की भी कंडीशंस है या बाकी बॉडी में भी कंडीशंस है जो इम्यूनिटी की वजह से होती है। हमारे इम्यून सिस्टम बेसिकली डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। हमारे बॉडी में हर दिन बहुत सारे डेड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। समटाइम्स इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून कंडीशंस हमें होती है। ये हमारे ह्यूमन जीनोम में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, सभी जगह पे ऐसा कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑटोइम्यूनिटी रहती है। तो एलोपेशिया एरेटा जो है वो जस्ट उसका एक स्मॉल पार्ट है और ये वेरी नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कुछ ऐसा बहुत अलार्मिंग नहीं होता है। एलोपेशिया एरेटा के जो टाइप्स है वो इट कैन प्रेजेंट इन डिफरेंट वेज एक्चुअली। मोस्ट कॉमनली वो पैची एलोपेशिया एरेटा रहता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पैच और एक 3-4 मल्टीपल पैचेस रह सकते हैं इन दिस स्कैल्प। इसका जो प्रेफरेंशियल एरिया ऑफ अकरेंस है वो स्कैल्प है, बट एलोपेशिया एरेटा थ्रू आउट द बॉडी जहाँ पे भी हेयर रूट्स है कहीं पे भी हो सकता है, बट मोस्टली नोटिसेबल वो रहता है स्कैल्प में, और अदरवाइज भी स्कैल्प में वो कॉमन है। इसमें पैचिन एलोपेशिया लोकलाइज रह सकता है या जनरलाइज भी रह सकता है, जिसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोल सकते हैं, या देयर इज़ अनदर टाइप जहाँ पे बेसिकली रेट्रोग्रेड हमारे हेयर लाइन से रेट्रोग्रेडली एलोपेशिया रह सकता है। तो अलग अलग टाइप्स है, जिसमें एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में बेसिकली हमारे बॉडी के सारे हेयर भी जा सकते हैं, जिसमें आईब्रोज इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। बियर्ड में भी बहुत बार पैची एलोपेशिया रहता है। तो ये टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एक्चुअली सभी की। अभी ये टाइप्स के हिसाब से ट्रीटमेंट भी वेरी करती है। जनरलाइज एलोपेशिया एरेटा जो रहता है या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस जो रहता है उसमें हमें सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देना होता है, और जो लोकलाइज्ड है उसमें सिर्फ हमें उस एरिया को ही ट्रीट करना होता है। ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉमन अकरेंस है वो पैची एलोपेशिया है, जिसमें हम लोकलाइज ट्रीटमेंट क्रीम्स वगैरह हम देते हैं या टैबलेट्स वगैरह भी देते हैं जो वहाँ पे हेल्प करती है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है उसमें लोकल इंजेक्शन ऑफ ट्राइमस्लोन करके रहता है, एक इंजेक्शन है जो हम देते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में और पर्टिकुलर लेवल पे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, जो उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इससे बेसिकली इम्यून सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है हेयर रूट्स पे वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। मोस्टली एक 4 to 6 मंथ्स में आपको हेयर ग्रोथ वापस आ जाता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे एलोपेशिया ट्रीट हो सकता है। जनरलाइज एलोपेशिया एरेटा में हमें पुआ या बाकी भी ट्रीटमेंट्स, पुआसॉल या बाकी भी ट्रीटमेंट्स हमें यूज़ करनी हो सकती है, जो आपके डॉक्टर्स आपको अच्छे से बता पाएंगे।
हाँ, तो ये आजकल ये बहुत हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एलोपेशिया एरेटा की ट्रीटमेंट है क्या, या मेरा एलोपेशिया एरेटा है तो मैं वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट क्यों ना कर लूँ। देखिए, इट्स ऑटोइम्यून कंडीशन, मतलब हमारे हेयर रूट्स के खिलाफ ही वहाँ पे इम्यून सिस्टम काम कर रही है। तो वहाँ की जो सीड्स है, हेयर की सीड्स ऑलरेडी उस एरिया में है, आज हमें अलग से वहाँ पे हेयर रूट्स लगा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वहाँ पे ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिव है, तो इवन आपने नए हेयर भी लगाए हैं तो उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी वहाँ पे काम करेगी। फर्दर मोर वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीड्स है हेयर की, जहाँ से आपको हेयर ग्रोथ हो सकता है। तो अननेसेसरी हमें वहाँ पे अलग से हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेयर ट्रांसप्लांट से उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्लियरली बोला जाए तो इट्स नॉट एन ट्रीटमेंट फॉर एलोपेशिया एरेटा। ओके, थैंक यू सो मच।